नमस्कार दोस्तों, एसपी मेका जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 52 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, यदि मॉन्क को 1498 और यूआरजीई को 7653 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो गौन को किस तरह कूटबद्ध किया जाएगा। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसमें लेटर को नंबर में कन्वर्ट करके लिखा गया है, तो सबसे पहले आपको उसमें देखना है हमारी सेम कोडिंग तो नहीं अप्लाई हो रही है। सेम कोडिंग दोस्तों वो होती है जो हमसे पूछा गया। जैसे यहाँ पर गोन पूछा गया, अगर इसके सभी के सभी लेटर हमें ऊपर प्रश्न में मिल जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं इसमें हमारी सेम कोडिंग अप्लाई हो रही है। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो गोन के सभी लेटर हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर सेम कोडिंग अप्लाई हो रही है। अब देखिए इसको करना किस तरह से होता है। जैसे आपने आपसे क्या पूछा, इन्होंने गोन को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा जी, तो यहाँ पर आपको देखना है इन्होंने जी को क्या लिखा। तो जी यहाँ पर दिया गया, जी को इन्होंने दोस्तों लिखा है 5, तो आपको यहाँ पर 5 लिख देना है। आगे देखेंगे तो जी के बाद क्या ओ, इन्होंने यहाँ पर मॉन्क में ओ है तो इसका दूसरा लेटर, इसकी दूसरी संख्या कौन सी है 4, तो इसको यहाँ पर कितना लिखा है 4 लिखा है। इसी प्रकार यहाँ पर एन, एन को यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कितना लिखा 9 लिखा, तो हम भी यहाँ पर 9 लिख देंगे। लास्ट में क्या ई, ई लास्ट में यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर कितना ई को इन्होंने 3 से कोडित किया, तो हम भी यहाँ पर 3 लिख देंगे। यानी गोन को किस प्रकार लिखा जाना चाहिए, 5493 लिखा जाना चाहिए। अब आपको देखना है 5493 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 5493 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या को चुनिए। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह हम अन्य कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्रृंखला से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको अंतर से सॉल्व करके देखेंगे। 32 से कितना हो रहा है दोस्तों, 35 हो रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 3 बढ़ रहा है। 35 से 39 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों कितना 4 बढ़ रहा है। 39 से 42 हो रहा है, अगेन यहाँ पर दोस्तों 3 बढ़ रहा है। 42 से 46 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 4 बढ़ रहा है। 46 से 49 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 3 बढ़ रहा है। यानी अब हमें देखना है इसमें कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है। पैटर्न दोस्तों कौन सा यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, +3 +4 +3 +4 +3। अब अगले क्या होगा, +4 होगा क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या प्राप्त करने के लिए। जब आप 49 में 4 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 और 4 कितना हो जाएगा आपका 53। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आनी चाहिए, 53 आनी चाहिए, तभी हमारी श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो अब आपको देखना है 53 कहाँ पर दिया गया है। 53 यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे ऑप्शन गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेटर एनालॉजी से संबंधित। एसएससी जीडी का आपका प्रश्न पूछा गया है, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो इसको आपको करना किस तरह से होता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर शब्द दिया गया फोर्स। फोर्स को उन्होंने इस प्रकार कैसे लिखा है, सबसे पहले हमें यही डिफाइन करना है, तभी हम बता पाएंगे क्रॉस को कैसे लिखा जाएगा। तो इसको करने के लिए यदि हम करें इसकी नंबरिंग, सबसे पहले यहाँ पर इसको लिखेंगे एफ, यहाँ पर इसको लिखेंगे फोर्स से हमसे पूछा गया, फोर्स को क्या लिखा गया, फोर्स को लिखा गया IGBSJ। तो सबसे पहले हम इसको पता लगाएंगे FORCE। फोर्स को दोस्तों इन्होंने लिखा IGBSJ। सबसे पहले हमें यही पता लगाना है। अब देखिए इसकी करेंगे नंबरिंग। एफ आपका 6 पर, ओ आपका 15 पर, आर 18 पर, सी 3 पर, ई 5 पर। इसी प्रकार आई 9 पर, जी 7 पर, बी 22 पर, एस 19 पर, आई 9 पर। यदि आपको इसकी नंबरिंग पता है, सॉरी ये आपका क्या लास्ट में जे है, तो जे कितने पर आ जाएगा आपका, जी आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 10 पे। यदि आपको दोस्तों इसकी नंबरिंग पता है तो आप बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए एफ आपका 6 पर है और जे आपका 10 पर, यानी इन्होंने क्या करा, अपोजिट साइड से इसको लिखा 6 और 4 10, 6 और 4 10। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे ई कितने पर, 5 पर है, 5 और 4 9। इन्होंने इस प्रकार से अपोजिट साइड से लिखना चालू किया, 3 और 4 7, 15 और 4 19, सॉरी 15 4 19। यहाँ पर आप देखेंगे, सॉरी आपका आर 18 पर आएगा, आर 18 पर आएगा, तो 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, 18 4 कितना हो जाएगा आपका, आर आपका दोस्तों कितने पर 18 पर है।
18 और 4 कितना हो जाएगा 22, यानी बी आपका 22 पर है। इसी प्रकार 15 4 19 और 6 और 4 10, यानी इन्होंने क्या करा दोस्तों, क्रॉसिंग मेथड का यूज करके लेटरों को लिखा। अब देखेंगे हमसे क्या पूछा है। हमसे पूछा है दोस्तों क्रॉस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे CROSS क्रॉस। तो एस आपका 19 पर हो जाएगा। सबसे पहले आप पहला और लास्ट लेटर से निकालने की कोशिश करेंगे। सी आपका 3 पर हो जाएगा। जब आप यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड का यूज करेंगे, आपको क्या करना है, 4 को ऐड करना है। जब आप 19 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 और 4 कितना हो जाएगा 23। 23 पे कौन सा लेटर आ जाएगा, डब्ल्यू। अब आपको इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, आपको जाना है अपने ऑप्शन पे। आपको देखना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डब्ल्यू से स्टार्ट है। यहाँ पर दोस्तों एक ही ऑप्शन है जो केवल और केवल डब्ल्यू से स्टार्ट है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि यहाँ पर दो दो ऑप्शन हमारे डब्ल्यू से स्टार्ट होते तो हम इसको अभी और सॉल्व करते, लेकिन हमारा पहला ही ऑप्शन डब्ल्यू से स्टार्ट है, तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसमें हमारा पैटर्न क्या अप्लाई हो रहा है, आप यहाँ पर अगर समझ नहीं पाए तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें जो हमारा पैटर्न अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्या डब्ल्यू आ जाएगा। इसमें जो पैटर्न अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर एफ आपका 6 पर होता है, जी आपका 10 पर होता है। तो 6 और 4 10, वो आपका 15 पर होता है और एस आपका 19 पर होता है। तो 15 4 19। आर आपका 18 पर होता है, बी आपका 22 पर होता है। तो 19 और 4 22। सी आपका 3 पर होता है, जी आपका 7 पर होता है। 3 और 4 7। ई आपका 5 पर, आई आपका 9 पर। तो 5 और 4 9। इस प्रकार से इसमें पैटर्न अप्लाई किया गया है अपोजिट साइड से। आपने एक लेटर देखा एस आपका 19 पर, 19 में जब आप 4 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 23। 23 पे डब्ल्यू आता है। आपने देखा एक ही ऑप्शन डब्ल्यू से स्टार्ट, आप उसको टिक करेंगे और यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। आपको इसको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। ए भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेटर सीरीज से संबंधित। इसमें क्या है, एक श्रृंखला चल रही है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का बताना है कौन कौन से लेटर आएंगे। अब जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो पहला आपका काम क्या रहेगा, आपको जो लेटर दिए गए इसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना होगा। ए आपका 1 पर हो जाएगा, सी आपका 3 पर, एफ 6 पर, जे 10 पर। अब हम यहाँ पर यदि अंतर देखें तो यहाँ पर 1 से 3 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 2 बढ़ रहा है। 3 से 6 हो रहा है, यहाँ पर कितना 3 बढ़ रहा है। 6 से 4 हो रहा है, सॉरी 6 से 10 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों कितना 4 बढ़ रहा है। यानी +2 +3 +4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर +5 बढ़ाएंगे। यानी जब आप 10 में 5 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15। 10 में आप 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो 15 पे कौन, यहाँ पर क्या 15 पे जो लेटर आता है वो आपका आना चाहिए। तो 15 पे कौन सा लेटर आता है, ओ। अब आपको इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, आपको जाना है अपने ऑप्शन पे। हमने यहाँ पर देखा ऑप्शन ओ से कौन कौन सा स्टार्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 है जो ओ से स्टार्ट है। तो अभी हमें इसको और सॉल्व करने की भी जरूरत है। यहाँ पर आप देखेंगे जेड 26 पर हो जाएगा। बी आपका दोस्तों कितने पर, बी आपका वैसे 2 पर आता है, लेकिन आपकी ABCD 26 पर समाप्त हो जाती है। तो अगेन आपका जो बी होता है वो 28 पर आ जाता है। ई आपका 5 पर हो जाता है। तो आप देखेंगे 26 और 2 28। बी आपका 2 पर होता है तो 5 2 और 3 5। इसी प्रकार आई आपका 9 पर होता है तो 5 4 9। अब क्या होगा, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। 14 पे कौन सा लेटर आ जाएगा, एन। यानी ओ के बाद एन आना चाहिए। अब आपने देखा ओ के बाद एन केवल एक ऑप्शन में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको पूरा सॉल्व करने की इसमें जरूरत नहीं है। लास्ट लेटर यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ONP। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। किसी कूट भाषा में लोटस को NMBSU लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में TULIP को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन्होंने एक शब्द दिया LOTUS, लोटस। लोटस को दोस्तों इन्होंने लिखा NMBSU। सबसे पहले हमें यही पता लगाना है, तो करेंगे इसकी सबसे पहले नंबरिंग। एल आपका कितने पर आ जाएगा, 12 पर आ जाएगा। O 15 पर, T 20 पर, U 21 पर, S 19 पर आ जाएगा। इसी प्रकार N 14 पर, M 13 पर, B 22 पर, S 19 पर, U 21 पर। अब हम देखेंगे इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 12 से कितना हो रहा है 14 हो रहा है, यहाँ पर 2 इंक्रीज हो रहा है। 15 से 13 -2, 20 से 22 +2, 21 से 19 -2, 19 से 21 +2। यानी इसमें जो हमारा पैटर्न अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है +2 -2। इस प्रकार का पैटर्न अप्लाई हो रहा है। अब सेम पैटर्न हमें जो हमसे पूछा गया उसमें हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे टी आपका कितने पर होता है 20। 20 में आपको 2 को ऐड करना है। जब आप 20 में 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 22। 22 पे कौन सा लेटर आ जाएगा, बी। इसी प्रकार यू आपका 21 पर होता है। 21 में से आपको 2 कम करना है। जब आप 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। जब आप 21 में से 2 को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। 19 पे कौन सा लेटर आता है, एस। तो आपको यहाँ पर एस लिख देना है। अब आपको इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको जाना है अपने ऑप्शन पे। आपको देखना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बी और एस से स्टार्ट है। हमने यहाँ पर देखा
ऑप्शन नंबर ए यू से स्टार्ट, ऑप्शन नंबर बी देखा बी से स्टार्ट है लेकिन यहाँ पर क्या दूसरा लेटर डब्ल्यू, तो यहाँ पर ये भी हमारा सही जवाब नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन यू से स्टार्ट है, एक ही ऑप्शन हमारा बच्चा जो केवल और केवल बी एस से स्टार्ट है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार आपको दोस्तों टाइम मैनेज करना है, ना कि आपको यहाँ पर पूरा सॉल्व करना है। आपने देख लिया बी एस से स्टार्ट है, एक ही ऑप्शन है, तो आपको इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 6। 5 व्यक्ति एल एम एन ओ और पी एक वृत्ताकार मेज के परिता बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। पी एल के दाईं ओर बगल में बैठा है, एम पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एन पी और एम के ठीक बगल में बैठा है, एल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित। जब भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो इसको आपको देखना है। यहाँ पर आपने देख लिया कि वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे, लेकिन आप इसमें गलती कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ये वाली लाइन पढ़ना है, परिता बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, यहीं से प्रश्न आपका गलत होगा। तो आपको केंद्र की ओर इसमें मुख करके नहीं बैठाना है, आपको क्या करना है बाहर की ओर मुख करके बैठाना है। सबसे पहले कितने व्यक्ति हैं 5, तो हम इस प्रकार से 5 व्यक्ति को बैठा लेते हैं। अब देखिए एक एक लाइन आप यहाँ पर पढ़िए और उसका उत्तर आप यहाँ पर लगाते चलिए। यहाँ पर आप देखेंगे उनको आप बैठाते चलिए। यहाँ पर आप देखेंगे पी एल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। पी क्या है दोस्तों एल के पी क्या है एल के बाईं ओर। सबसे पहले हमें क्या करना है एल बना लेना है। अब देखिए एल का दाईं ओर, अब एल के दाईं ओर किधर होगा, क्योंकि इधर को इनका सबका फेस कहाँ बाहर की तरफ है, सबका फेस किधर है बाहर की तरफ है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। इसमें आपकी गलती हो सकती है, आप यहाँ पर देखेंगे सबका फेस बाहर की तरफ है। अब देखिए पी जो एल के दाईं ओर कौन है, एल के दाईं ओर कौन है पी, तो पी यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि एल का दायां इधर ही होगा क्योंकि फेस बाहर की तरफ है। आगे बढ़ेंगे एम जो एम वो पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है एम, पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ पर एम आ जाएगा। आगे पढ़ेंगे एन जो एन वो पी और एम के ठीक बगल में बैठा है, पी और एम के ठीक बगल में बैठा है कौन एन। एक व्यक्ति बच गया, कौन व्यक्ति बच गया, यहाँ पर आपने देखा एल एम एन ओ, ओ बच गया तो ओ यहाँ पर आ जाएगा। अब आपसे जो पूछा उसका उत्तर आप बड़े आसान तरीके से दे सकते हैं। हमसे पूछा दोस्तों एल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा, देखिए एल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा, तो एल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा यहाँ पर ओ, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर ओ। अब आपको देखना है ओ कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, वो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 7। नीचे एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर है। ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पासा से संबंधित जीडी का आपका प्रश्न पूछा गया है और रेलवे में भी ऐसा प्रश्न आपका पूछा जाता है। अब देखिए आपको एक का विपरीत बताना है। जब भी आपकी परीक्षा में विपरीत से प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना है, किन्हीं भी 2 पासों का कंपेयर करा लेना होता है। कंपेयर कराने के लिए दोस्तों आपको कॉमन संख्या देखनी होती है। हम यहाँ पर कंपेयर कराएंगे दूसरे पासे का कंपेयर तीसरे पासे के साथ कराएंगे। कंपेयर कराने के लिए हम यहाँ पर कॉमन संख्या ढूंढेंगे। हमने देखा यहाँ पर 5 इसमें भी दिया गया, 5 इसमें भी दिया गया है। अब जब भी दोस्तों एक संख्या कॉमन मिल जाए उसके बाद हम क्या करते हैं इसको क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे सबसे पहले क्या आ जाएगा 5, उसके बाद 2, उसके बाद 1। इसी प्रकार दोस्तों जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3। अब ये क्या आपस में एक दूसरे के विपरीत है। अब हमसे पूछा एक का विपरीत, तो एक का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3। तो अब आपको देखना है 3 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 3 यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 8। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या को चुनें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। इसमें हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बतानी है कौन सी संख्या आएगी। ऐसे प्रश्न भी आजकल आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो इसको देखना है आपको किस प्रकार करना है। अब जब भी आपकी परीक्षा में दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्या देगी, आपको सिंपली यही संख्या बनानी है आसपास की संख्या से जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करके। यदि हम यहाँ पर इसको देखें तो इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो सकता है। यदि हम यहाँ पर देखें तो 3 और 3 के दोस्तों कर दें गुणा, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9। 9 में यदि हम यहाँ पर 6 को ऐड कर दें तो 9 और 6 दोस्तों हमें यहाँ पर 15 देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर नीचे दिया गया है। यानी हम क्या कर रहे हैं, किनारे किनारे संख्या की गुणा लगा रहे हैं और बीच वाली संख्या को ऐड कर दे रहे हैं। इसी प्रकार 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। 8 में यदि हम 4 को ऐड कर दें तो हमें दोस्तों यहाँ पर 12 देखने को मिल जाएगा। यानी हमारा जो पैटर्न अप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है, इस 4 को जब हमने ऐड किया तो हमें यहाँ पर 12 देखने को मिल गया। यानी जो ऊपर और नीचे की संख्या इनकी गुणा कर रहे हैं और बीच वाली संख्या को ऐड कर दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पर संख्या देखने को मिल रही। अब हमें पैटर्न पता चल गया। उसके बाद जो हमसे पूछा गया उसका उत्तर तो बड़े आसान तरीके से दे सकते हैं। अब देखिए 7 की गुणा 5 में लगाएंगे आप, तो 7 पंजे कितना हो जाएगा 35।
35 में अब हमें क्या करना है, इस 2 को ऐड कर देना है। जब आप 35 में इस 2 को ऐड करेंगे तो 35 और 2 कितना हो जाएगा, 37। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या आनी चाहिए 37। तो अब आपको देखना है 37 कहाँ पर दिया गया है। 37 यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। इसमें दोस्तों हमें क्या करना होता है, वेन आरेख बनाना होता है। जो शब्द दिए गए, यहाँ पर शब्द दिया गया हृदय, शरीर, घर। इसमें आपको यदि पता है किसका संबंध किससे है और किससे नहीं है, तो आप बड़े आसान तरीके से इसका वेन आरेख बना सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम वेन आरेख बनाएंगे हृदय का। हमने यहाँ पर एक वेन आरेख बना लिया हृदय का। उसके बाद दूसरा शब्द कौन सा दिया, यहाँ पर शरीर। अब यहाँ पर क्या दिया, शरीर। अब देखिए हृदय, हृदय हृदय किसके अंदर आ जाएगा, शरीर के अंदर। तो हृदय किसके अंदर आ जाएगा, शरीर के अंदर। शरीर के अंदर क्या होता है, हृदय होता है। यहाँ पर घर दिया गया, घर का संबंध ना हृदय से है ना शरीर से, तो घर का वेन आरेख एक अलग से बन के आ जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर आप देखें तो घर का वेन आरेख इस प्रकार से अलग से बन के आ जाएगा। तो कुछ ऐसी आकृति उत्तर में बन के आएगी। तो अब आपको देखना है ऐसी आकृति कहाँ पर दी गई है। ऐसी आकृति दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दी गई है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें 3 किसी न किसी प्रकार संगत है और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। इस प्रकार के मैं काफी प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ, तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।